एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी पटना एजुकेशन। आई होप मेरा आवाज़ आप लोग के पास जा रहा होगा। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर 2 देखेंगे। फर्स्ट हम लोग कर लिए हैं और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल भी दिए हैं और आज का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। आप लोग क्लास करने के बाद पीडीएफ देख सकते हैं, जिससे आप लोग को रिवाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम लोग 2024 में जितना आया हुआ जो एसएससी का क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग कर रहे हैं। एक बार हम लोग सिर्फ डायरेक्ट क्विक में देख ले रहे हैं जल्दी में, और मार्च से हम लोग डिटेल वाइज जितना आज तक के लिए एसएससी में आया है ना, वो सब हम लोग देखेंगे डिटेल वाइज। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका बना रहे हैं हम लोग क्लास डिटेल वाइज। और अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे और किस टॉपिक से आया है वो देखेंगे। आप लोग को मैं बताता भी चलूँगा कि कौन सा बुक से आया है और किस टॉपिक से आया है, ताकि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 1 2 3 4 को आप लोग ABCD समझ लीजिएगा। मैं 1 2 3 4 को कभी ABCD बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4 का ए, ऑप्शन 3 का 3rd, ऑप्शन 4 का 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 का ए। तो 1976 में अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 के ए। जो भाग 4 के ए है ना, उसमें शामिल किया गया था। और ये पॉलिटी से हो गया। तो आप लोग पॉलिटी बहुत ही अच्छा से पढ़िएगा। हर बार आर्टिकल और भाग ये सब दे दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये स्टैटिक जीके डांस से हो गया। तो आप लोग स्टैटिक जीके बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि एसएससी में 40% स्टैटिक जीके ही आता है मेरे अनुसार। और आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि कितना क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आता है। मतलब 25 में तो 10-11 नहीं 8 से 9 तो क्वेश्चन यही सब स्टैटिक जीके रहता है। तो चलिए देखते हैं। कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? ऑप्शन ए मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम से कनक रेले थे। तो आप लोग डांस और उनका कौन कलाकार हैं वो सब जरूर याद रखिएगा। एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये विजयनगर साम्राज्य हिस्ट्री से आ गया। तो मैं आप लोग को बताते भी जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक से आया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए तुलु राजवंश, सुलु राजवंश, आर्वेडु राजवंश, संगम राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम राजवंश। तो आप लोग विजयनगर साम्राज्य जरूर अच्छा से देखिएगा और पूरा हिस्ट्री अच्छा से देखिएगा। आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से जरूर हर बार रहता है एग्जाम में, हर शिफ्ट में रहता है। तो आप लोग जरूर अच्छा से पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में है, लगता है कुछ टाइपिंग करने में गलती हो गया है, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए उस्ताद अमीर खान, सेकंड आप लोग देख लीजिएगा उस्ताद बख्श। ये बीच में क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है, नाम में कुछ गड़बड़ हुआ है। थर्ड तानसेन, फोर्थ भीमसेन जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खान। तो आप लोग घराना जरूर देखिएगा और घराना में कौन किस नाम के हैं, किस घराना से रिलेटेड है, ये सब जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन घराना से जरूर पूछता है। ये स्ट्रेटेजी के में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करती है?
7, 6, 8, 9 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। जो भारत है ना, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि साझा करती है? मतलब भारत के साथ जुड़ता है भूमि भूमि से रिलेटेड, तो 7 देश हैं। ये ज्योग्राफी से हो गया, तो आप लोग ज्योग्राफी से भी अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने के लिए ये ज्योग्राफी से देखने के लिए मिलता है और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी ज्योग्राफी से ही है, तो हम कहे ना कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। तो ये पर्वत जो ठंडी है ना, ये उत्तर में है। जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर में कैसे ठंडा रहता है और हिमाचल प्रदेश में, तो उसी से हम लोग याद रखेंगे उत्तर में ही है क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल ये सब तो उत्तर में ही ना है, इसीलिए हम लोग उत्तर इसका करेक्ट आंसर उत्तर ही होगा, उत्तर में। देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2023 में फार्मेसी विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो ये जो 2023 में फार्मेसी विधेयक जो लोकसभा में पेश किया गया था ना, वो किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फार्मेसी अधिनियम 1948। तो आप लोग अधिनियम जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिनियम से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी जो यूपी में है, इसका अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव है। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में है, इनका अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। ऑप्शन 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका अध्यक्ष खड़गे जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल 4, इनका अध्यक्ष लालू यादव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर समाजवादी पार्टी होगा। ये इसका मिस्टेक हो गया लिखने में, इसका करेक्ट आंसर समाजवादी पार्टी होगा। आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो देखिए आप लोग जनगणना से जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है और मैं हर क्वेश्चन में आप लोग को बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, ताकि आप लोग को बहुत ही मदद मिले और आप लोग इसी अनुसार तैयारी कीजिएगा और मार्क्स इंक्रीज कीजिएगा जीएस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादरा नागर हवेली। निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये घटते क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टमाटर टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण इसका टमाटर का रंग लाल होता है। और ये जब मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना पीवाईक्यू सीरीज, उसमें हम लोग डिटेल वाइज देखेंगे कि गाजर में क्या किसके उपस्थिति के कारण होता है और इससे रिलेटेड बहुत है। मतलब हर क्वेश्चन में आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बताऊंगा उससे रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1970। पंजाब ने विधान परिषद को भंग किया था 1 जनवरी 1970 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो देखिए खेल से रिलेटेड जो रहता है ना, वो एसएससी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये स्टडी जीके में जाएगा। तो मैं आप लोग को हर क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ कि कहाँ से किस टॉपिक से दिया गया है, तो उसी अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा और जीएस में मार्क्स इंक्रीज कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलर स्केटिंग। संजना बथुला रोलर स्केटिंग से संबंधित हैं।
लोसार किस केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष के शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोसार लद्दाख। तो आप लोग लोसार से याद रखिएगा, लद्दाख दोनों ल ल से है, तो आप लोग याद करने में आप लोग को फायदामंद होगा ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो देखिए ये भी हिस्ट्री से आया, तो आप लोग संस्थापक जरूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास, तो आप लोग उपन्यास और बुक ऑथर ये सब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है और ये अभी स्टैटिक जीके में ही जाता है। के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजराती में लिखा गया था। जो द ग्लोरी ऑफ पाटन है ना के एम मुंशी का, तो वो गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग ऐसे मतलब हर टॉपिक को जान जाइएगा ना कि किस टॉपिक से आता है क्वेश्चन, तो इससे पढ़ने में आप लोग को फायदा होगा और आप लोग जीएस में मार्क्स इंक्रीज कर लीजिएगा ऐसे। और अगर आप लोग 17 से 18 क्वेश्चन भी जीएस में कर देते हैं ना, तो वो आप लोग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा और बहुत बच्चा से आप लोग आगे निकल जाइएगा। और हम लोग जब मार्च से पीवाई को सीरीज करेंगे, उसमें डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि का रबी ऋतु कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और कौन से मंथ में समाप्त होता है? तो ये रबी ऋतु है ना, मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाता है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च अप्रैल। इसमें आपका आ जाएगा, ये गेहूं है ना, वही आता है। गेहूं हो गया, बूट हो गया, मतलब इसे रिलेटेड आता है। हम लोग जब मार्च में पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग को मैं क्विक में दिखा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ कि 2024 में कैसे क्वेश्चन आया है, ताकि आप लोग को आने वाला एग्जाम में बहुत ही प्रॉफिट मिले। अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम चालू होने वाला है 4 तारीख से, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा और इसी टॉपिक से आप लोग याद करके चले जाइएगा। और सीजीएल का एग्जाम है, उसमें तो बहुत ही मदद मिलेगा, सीएचएस, स्टेनो, एमटीएस, उस सब में बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम, देखिए फिर से अधिनियम आ गया, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही प्रॉफिट है। 2 अधिनियम आज आ गया, तो इसीलिए आप लोग अधिनियम जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैत शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ डायarchy की शुरुआत हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो आप लोग अधिनियम जरूर याद रखिएगा, ताकि आप लोग को बहुत ही मदद मिले एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग देखिए ये साइंस से हो गया, तो आप लोग जरूर ये रासायनिक सूत्र है ना, ये सब जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में ना एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कभी कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर पूछा ही जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए इसी तरह हम लोग कल मिलते हैं पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर 3 के साथ, और उसका भी हम लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा। आप लोग अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्विक में देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, छोटा 20 मिनट के अंदर में ही बना देता हूँ, तो आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा। कहीं भी आप लोग देख सकते हैं, टाइम टाइम मिले और देख लीजिए, और फ्रेंड लोग के पास जरूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।